आज आपका जो टॉपिक रहेगा इसमें इलेक्ट्रिक लिफ्टिंग बैरियर विथ इमरजेंसी स्लाइडिंग बूम। ये प्रेजेंटेशन आपको थोड़ा सा इलेक्ट्रिक लिफ्टिंग बैरियर और इमरजेंसी स्लाइडिंग बूम के बारे में मैं बता रहा हूँ। के यंत्र पाठी, मेरा नाम है SSC सिग्नल, नॉर्दर्न रेलवे, STTC गाज़ियाबाद। तो इसमें आप आज जो है इमरजेंसी स्लाइडिंग बूम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके पहले के टॉपिक आपके हो चुके हैं, इलेक्ट्रिक लिफ्टिंग बैरियर गेट का ऑपरेशन कैसे करना है। तो इमरजेंसी स्लाइडिंग बूम पे हम आते हैं। यह आपका इमरजेंसी स्लाइडिंग बूम। Emergency sliding boom is provided in addition to electric lifting barrier at level crossing gates for passage of trains on proper signal when electric lifting barrier is defective or damaged due to hitting of any road vehicle or failed due to any other reason and barrier cannot be closed properly। इलेक्ट्रिक लिफ्टिंग बैरियर का यूज कब करते हैं? जब आपका पावर फेल हो गई है, इलेक्ट्रिक लिफ्टिंग बैरियर गेट को ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं बैरियर को, या कोई रोड व्हीकल ने हिट कर दिया है, बैरियर डैमेज हो चुका है, उस कंडीशन में, या आपकी क्रैंक हैंडल से भी किसी वजह से नहीं ऑपरेट हो पा रहा है, तो उस स्थिति में जो है ट्रेन को प्रॉपर सिग्नल पे पास करने के लिए इमरजेंसी स्थिति में स्लाइडिंग बूम का उपयोग किया जाता है। ऑपरेशन ऑफ स्लाइडिंग बूम। Two emergency sliding booms are installed on either side of the track। ट्रैक के दोनों तरफ जो है इमरजेंसी स्लाइडिंग बूम रहते हैं। दो इमरजेंसी स्लाइडिंग बूम से एक ट्रैक के इस पार रहेगा और एक ट्रैक के उस पार रहेगा। ट्रैक के नियर जो रहता है वो आपका ELB का बैरियर रहेगा और उससे आउटसाइड में आपका ये इमरजेंसी स्लाइडिंग बूम इंस्टॉल किया जाएगा। इमरजेंसी स्लाइडिंग बूम आर ऑपरेटेड एंड लॉक्ड बाय मीन्स ऑफ मैन पावर टू क्लोज एंड लॉक द LC गेट फॉर पैसेज ऑफ ट्रेन्स ऑन प्रॉपर सिग्नल्स व्हेन इलेक्ट्रिक लिफ्टिंग बैरियर इज डिफेक्टिव ड्यू टू एनी रीजन एंड गेट कैन नॉट बी क्लोज्ड एंड लॉक्ड अगेंस्ट रोड ट्रैफिक। इमरजेंसी स्लाइडिंग बूम का ऑपरेशन आपको मैनुअली करना है, मैन पावर द्वारा। इसमें कोई इलेक्ट्रिक पावर का यूज नहीं है। यूज तब होगा जब इलेक्ट्रिक लिफ्टिंग बैरियर डिफेक्टिव है और उसे रोड ट्रैफिक के अगेंस्ट बंद करके लॉक नहीं हो पा रहा है और गाड़ी को प्रॉपर सिग्नल पे भेजने की ज़रूरत है। इमरजेंसी स्लाइडिंग बूम आर ऑपरेटेड एंड लॉक्ड एज पर दी फॉलोइंग। उनको किस तरीके से स्लाइडिंग बूम को ऑपरेशन करना है? दो स्लाइडिंग बूम है, ट्रैक के दोनों तरफ इंस्टॉल्ड है और उन्हें 1 बाय 1 जो है आपको ऑपरेट करके बंद करना है और फिर लॉक करना है। उसके लिए क्या प्रोसीजर है आगे हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, वन स्लाइडिंग बूम सिचुएटेड एट फार एंड ऑफ द LC गेट हट इज ऑपरेटेड फर्स्ट बाय मैन पावर एंड फॉरवर्ड end of the boom is inserted in the hole provided on the locking post fitted on the other side of the road। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल उस स्लाइडिंग बूम पे जाना है जो कि आपको
केबिन से जहाँ पे आपका पैनल लगा हुआ है ELV को ऑपरेट करने का, केबिन पे या गेट हट पे, वहाँ से दूर वाले गेट पे जाना है, दूर वाले स्लाइडिंग बूम पे जाना है और उसे मैनुअली खींच के रोड बंद करना है। Key of E-type lock painted in yellow color attached to the boom with iron chain is inserted in the lock fitted on the locking post and turned। आप जब बूम को खींच के लाएंगे मैनुअली तो रोड आपका बंद हो जाएगा, क्योंकि रोड के आर पार आपका स्लाइडिंग बूम खींच जाएगा। और स्लाइडिंग बूम के साथ में एक चेन बेल्ट रहती है, जंजीर, और उस जंजीर में एक E-टाइप लॉक की चाबी बेल्ट रहती है। तो वो चाबी और जंजीर भी स्लाइडिंग बूम के साथ में खींच के आ जाएगा। और खींच के आएगा किस तरफ? जहाँ पे आपकी लॉकिंग पोस्ट लगी हुई है, जिसमें कि बूम को लॉक करना है। अब आपकी जो ये येलो कलर की चाबी है, इसको E-टाइप लॉक के अंदर घुसा के और इसे टर्न करना है। जब इसे चाबी को घुमाएंगे तो बूम को लॉक पोस्ट के अंदर जो होल बना हुआ है उसमें घुसाने के लिए जगह मिलेगी, और फिर उसमें आप आसानी से जो खींच के स्लाइडिंग बूम लाया है उसे घुसा देंगे। तो स्लाइडिंग बूम के इस सिरे पर एक कॉलर बना होता है, राउंड सर्कुलर, जिसमें कि आपको E-टाइप लॉक का प्लंजर जो है वो इन हो जाता है और पोस्ट जो है वो पोस्ट के अंदर स्लाइडिंग बूम लॉक हो जाता है। तो आप येलो चाबी लगा के घुमाएंगे, उसके बाद में आपका स्लाइडिंग बूम उसके अंदर घुस जाएगा, जगह तभी मिलेगी जाने की। नाउ दिस बूम इंस्टॉल्ड एट फार एंड ऑफ LC गेट हट इज लॉक्ड। जब आपको पहले बूम को आपने लॉक कर दिया, लॉक करने के बाद में वहाँ से एक रेड कलर की चाबी निकलेगी, येलो चाबी उसमें के अंदर लॉक हो जाएगी और एक रेड चाबी निकलेगी। नाउ दिस बूम इंस्टॉल्ड एट फार एंड ऑफ LC गेट हट इज लॉक्ड बाय टर्निंग दिस की पेंटेड इन रेड कलर। रेड कलर की दूसरी चाबी, येलो चाबी उसमें फिट हो गई, और रेड कलर की दूसरी चाबी जो लगी, दूसरा लॉक लगा हुआ है, उसकी चाबी को जब आप घुमाएंगे तो लॉकिंग पोस्ट फिटेड एट अदर एंड ऑफ द रोड, दूसरे एंड का बूम लॉक हो गया जो दूर वाला है, और आपके हाथ में रेड कलर की चाबी आ गई है। नाउ की पेंटेड इन रेड कलर इज रिलीज्ड फ्रॉम दिस लॉकिंग पोस्ट ग्राउंडेड एट फार एंड of the LC gate hut, and this key is inserted in the other locking post grounded at near end of the LC gate hut and turned to unlock the lock fitted on the locking post। इस रेड चाबी को दूर वाले एंड से लेके अब नज़दीक वाले स्लाइडिंग बूम के लॉकिंग पोस्ट के पास में आएंगे, और इस रेड वाली चाबी को E-टाइप लॉक जो उसमें फिट है लॉकिंग पोस्ट में, उसके अंदर लगा के और चाबी को घुमा देंगे। तो इसका प्लंजर जो है वो E-टाइप लॉक का वो अंदर की तरफ घुस जाएगा E-टाइप लॉक में। उसके बाद में क्या करना है? नाउ सेकेंड स्लाइडिंग बूम इज ऑपरेटेड बाय मैन पावर एंड की पेंटेड इन येलो कलर अटैच्ड विद द बूम with the iron chain is inserted in the E-type lock fitted on the second locking post at near end of the LC gate hut and turn to unlock the lock। अब जिस तरीके से हम फर्स्ट स्लाइडिंग बूम को खींच के लाए थे, उसी तरीके से सेकंड स्लाइडिंग बूम को मैनुअली खींच के रोड के आर पार कर देंगे। तो जब इस स्लाइडिंग बूम को हम खींच के लाएंगे तो इसके साथ में चेन, लोहे की चेन के सहायता से एक E-टाइप
चाबी ई टाइप लॉक की चाबी बेल्ट रहती है वो भी खींच के आ जाएगी लॉकिंग पोस्ट के पास में। और इस पीली वाली चाबी को एक ई टाइप लॉक जो फिटेड है लॉकिंग पोस्ट पे उसके अंदर घुसाएंगे और घुमाएंगे। उसके बाद में स्पेस इज अवेलेबल टू इंसर्ट द फॉरवर्ड एंड ऑफ द बूम इन द होल ऑफ द लॉकिंग पोस्ट। फिर जो है आपको ये स्लाइडिंग बूम जो हम खींच के लाएंगे उसको लॉकिंग पोस्ट के बने हुए होल के अंदर घुसाने के लिए जगह ओपन हो जाएगी। ये जगह ओपन हुई दो चाबियों से। एक चाबी तो जो आप निकाल के लाए थे जो रेड पेंटेड थी फर्स्ट स्लाइडिंग बूम से, वो लगानी पड़ी। दूसरी चाबी वो लगानी पड़ी जो बूम को खींच के लाए हैं जिसके साथ में येलो चाबी बेल्ट थी। उसके बाद में बूम को अब हम अंदर घुसा सकते हैं लॉकिंग पोस्ट के होल में। नाउ फॉरवर्ड पोर्शन ऑफ द बूम इज इंसर्टेड इन द होल प्रोवाइडेड ऑन द लॉकिंग पोस्ट। लॉकिंग पोस्ट के अंदर हमने जो है बूम जो खींच के लाए थे उस स्लाइडिंग बूम को घुसा दिया। उसके बाद क्या करना है, नाउ थर्ड की पेंटेड इन ग्रीन कलर कैन बी ऑपरेटेड टू लॉक द बूम इन द लॉकिंग पोस्ट एंड रिलीज आफ्टर लॉकिंग द बूम इन द लॉकिंग पोस्ट। एक इसमें तीसरा ही टाइप लॉक भी लगा हुआ है नज़दीक वाली लॉकिंग पोस्ट में जिसकी चाबी ग्रीन कलर से पेंट है। उसको हम ऑपरेट करेंगे, घुमाएंगे तो बूम आपका पोस्ट के अंदर लॉक हो जाएगा ये, और ये चाबी निकल के आपके हाथ में आ जाएगी ग्रीन कलर की चाबी। सिग्नल कैन बी गिवन बाय दिस थर्ड की पेंटेड इन ग्रीन कलर फॉर पैसेज ऑफ ट्रेन्स ऑन सिग्नल or in case of level crossing gate is interlocked with the station slot for giving signal can be given to ASM with the help of this key। ये लाल चाबी आपके पास आ गई तो सिग्नल को लोअर कर सकते हैं गाड़ी को जाने के लिए। अगर सिग्नल गेट हट से ऑपरेट हो रहा है जहाँ से गेट बंद किया जा रहा है खोला जा रहा है, अगर स्टेशन के साथ में इंटरलॉक है तो हम वहाँ स्टेशन को स्लॉट दे सकते हैं गेट बंद होने का और स्टेशन मास्टर सिग्नल को लोअर कर देंगे और प्रॉपर सिग्नल पे गाड़ी चली जाएगी। इस प्रकार से हमने देखा है कि स्लाइडिंग बूम में 1 बाय 1 किस तरीके से हम बूम को बंद कर रहे हैं। स्लाइडिंग बूम को सबसे पहले हमें बंद करना है दूर वाले बूम को जो अपना गेट लॉज से दूर बूम है। उसमें 2 ई टाइप लॉक लगे रहते हैं लॉकिंग पोस्ट में। उसके बाद में जो आपका नज़दीक का स्लाइडिंग बूम है उसे बंद करेंगे। इसमें 3 ई टाइप लॉक लगे रहते हैं जिसकी चाबियां येलो, रेड और ग्रीन कलर की होती हैं। बूम बंद हो के लॉक होने के बाद फाइनली ग्रीन चाबी आउट आती है और उस ग्रीन चाबी को हम सिग्नल को ऑफ करने के लिए प्रयोग में करते हैं। ये देखिए आपको एक स्लाइडिंग बूम का फोटो यहाँ पे दिख रही है। ये स्लाइडिंग बूम किस तरीके से है, इमरजेंसी स्लाइडिंग बूम। जिसमें एक स्टॉप बोर्ड भी लगा हुआ है, बंद करने पे जो है बूम के सेंटर में रहता है। और बूम का जो जहाँ पे स्टॉप बोर्ड लगा है उसके पास में देखिए तो एक सर्कुलर कॉलर बना हुआ है बूम के एकदम बाहरी सिरे पर टिप पर। ये कॉलर जाके लॉकिंग पोस्ट के अंदर घुसता है और इस कॉलर में ई टाइप लॉक का जो प्लंजर है वो घुस जाता है जिससे बूम लॉक हो जाता है आपका। ये लॉकिंग पोस्ट एक देखिए, लॉकिंग पोस्ट के अंदर आपको ये फार एंड का लॉकिंग पोस्ट है। फार एंड के लॉकिंग पोस्ट पे क्या क्या चीज़ें आपको दिख रही हैं। इसमें एक तो होल फॉर इंटरलॉकिंग द फॉरवर्ड पोर्शन ऑफ ESB इमरजेंसी स्लाइडिंग बूम। उसके बाद में आपको एक येलो कलर की पेंट दिख रही है जिसमें ई टाइप लॉक अंदर लगा हुआ है। इसमें
येलो कलर की चाबी हम लगा के घुमाएंगे। येलो कलर की चाबी आएगी जब हम स्लाइडिंग बूम को खींच के इसके पास लाएंगे, क्योंकि उसी के साथ में वो बेल्ट रहती है लोहे की जंजीर से। और ये लाल रंग का जो दिखा हुआ ई टाइप लॉक, इसकी चाबी रिलीज हो जाती है जब ये बूम इसके अंदर लॉक कर देते हैं। अब नज़दीक के एंड का आप देखिए लॉकिंग पोस्ट। इस लॉकिंग पोस्ट में अभी ये नॉर्मली क्या है कि आपका बूम लॉक नहीं किया गया है, ये नॉर्मल हालत में ग्रीन वाली चाबी इसमें लॉक्ड है। और इसमें एक होल देखिए सेंटर में है, जिसमें कि स्लाइडिंग बूम हम खिसका के जब लाएंगे स्लाइड करके तो ये होल है, इस होल के अंदर जो है स्लाइडिंग बूम को हम घुसाएंगे। एक येलो कलर का होल दिख रहा है जिसमें अंदर ई टाइप लॉक लगा हुआ है। जब स्लाइडिंग बूम को हम खिसका के इसके पास लाएंगे तो उसके स्लाइडिंग बूम के साथ जंजीर की सहायता से जो ई टाइप लॉक की चाबी है येलो कलर की, इसमें लगा के घुमा देंगे। और रेड कलर की जो एक होल दिख रहा है, इसमें ई टाइप लॉक अंदर लगा हुआ है। इसमें लगने वाली चाबी दूर के एंड के पोस्ट से निकली हुई है, वो चाबी इसमें लगाएंगे और घुमाएंगे। जब रेड चाबी और येलो चाबी दोनों को हम घुमाएंगे तब स्लाइडिंग बूम को अंदर घुसाने के लिए होल का जगह मिल जाएगी और वो अंदर आसानी से घुस जाएगा। वो अंदर आसानी से घुस जाएगा। उसके बाद में ग्रीन वाली चाबी को घुमा के निकाल लेंगे तो ये स्लाइडिंग बूम पोस्ट के अंदर लॉक हो जाएगा। और ये हरी चाबी आपको सिग्नल को लोअर करने के लिए प्रयोग किया जाएगा। इस प्रकार से ये आपको स्लाइडिंग बूम को इमरजेंसी में कैसे ऑपरेट करना है, किस तरीके से बूम को लॉक करना है, अपने स्लाइडिंग बूम का ऑपरेशन जो है ये उसका क्या तरीका है, किस एंड को पहले बंद करना है, किस एंड को बाद में बंद करना है, कौन सी चाबी कहाँ से रिलीज होगी, फिर वो चाबी कहाँ पे लगेगी, फाइनली आपको सिग्नल लोअर करने के लिए कौन सी चाबी प्रयोग करनी है। तो ये आपने इसको देखा है, हम समझते हैं इससे आपको काफ़ी समझ में आया होगा और आप स्लाइडिंग बूम को ठीक ढंग से बंद करने की प्रक्रिया समझ गए हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट वीडियो जब हम बनाएंगे तो नेक्स्ट पार्ट वीडियो में हम मोटर के बारे में आपको ऑपरेशन कैसे किया जाएगा वो देखेंगे। आशा करते हैं कि आपको इससे लाभ मिलेगा जब आप इसको समझेंगे तो।